Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रूट वर्ड का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसके 4 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे रूट वर्ड्स बाय शिवम तिवारी। मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के रूट वर्ड्स के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं। सो इफ़ यू आर preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is gonna be very helpful to you. So without being delayed, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है आज का हाइपर। हाइपर क्या होता है? देखो, हाइपर का मतलब होता है टू मच, यानी बहुत ज़्यादा, ओवर, यानी जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो ओवर हो जाती है, यानी एक्सेसिव हो जाती है, बियॉन्ड हो जाती है, यानी कि वो हाइपर हो जाती है। हाइपर का मतलब होता है, सपोज़ अगर कोई पर्सन दिन में 4 रोटी खाता है तो हाइपर क्या हो जाएगा, यानी वो 10 रोटी खा लो, इतना ज़्यादा उसने खाना खा लिया कि वो बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि कोई चीज़ जब एक्सेसिव मात्रा में हो जाती है, एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर। तो उसी से रिलेटेड हमारे कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला वर्ड है हाइपर एक्टिव। अगर कोई चीज़ एक्टिव है तो बिल्कुल वो वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन अगर वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस हो जाएगी, यानी बिल्कुल रुकेगी नहीं, काम करती रहेगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव क्या होता है? जब कोई बेचैन हो जाता है, यानी अगर आपको कोई टेंशन वाली स्टोरी सुना दे या फिर कोई आपको न्यूज़ दे दे तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे, यानी कि आप बेचैन हो जाएंगे। तो उसे हम बोल सकते हैं आप क्या हो जाएंगे, आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल आप दिन भर सोचते ही रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हाइपर क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब होता है सीरियस। जब कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो उसे हम सीरियस बोलते हैं। लेकिन अगर वो हाइपर क्रिटिकल है तो वो टू क्रिटिकल है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे है। ऑलराइट, तो हाइपर क्रिटिकल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीरियस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हाइपर टेंशन। टेंशन क्या होता है? नॉर्मल हमें थोड़ी बहुत टेंशन रहती है, यानी स्ट्रेस रहता है, तो उसको अगर ज़्यादा कर देंगे, यानी अबो नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर से बहुत ज़्यादा कर देंगे तो टेंशन क्या हो जाती है, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन लोगों में एक बीमारी भी होती है। तो हाइपर टेंशन का मतलब बहुत सोचते हैं आप, बिल्कुल आपके सर में दर्द भी होता रहता है, तो उसे बोलते हैं हाइपर टेंशन। तो आई होप आप समझ रहे हैं, हाइपर का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है रूट वर्ड वो है एंटर। एंटर का मतलब होता है जब एक ऐसी चीज़ जो दो लोगों को कनेक्ट करती है, दो देशों को कनेक्ट करती है, दो शब्दों को कनेक्ट करती है, तो उसे हम एंटर बोलते हैं। ठीक है, तो एंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी बीच का, या फिर एमंग, या फिर जॉइंटली। ठीक है, तो इसका पहला वर्ड हो जाएगा इंटरनेशनल। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा नेशन। नेशन मतलब होता है देश या कंट्री, और नेशनल क्या हो जाएगा, देश का, यानी राष्ट्रीय। और इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, जब दो देशों को कोई चीज़ कनेक्ट करती है तो उसे हम इंटरनेशनल बोलते हैं। सपोज़ इंडिया का मैच पाकिस्तान से अगर होता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक इंटरनेशनल मैच है। ठीक है, अगर वो एक राज्य, सपोज़ यूपी का मैच एमपी से होगा तो वो इंटर स्टेट मैच हो जाएगा, यानी कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो एक इंटर स्टेट मैच होगा। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में इंटर लगेगा यानी वो दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा। तो इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, इन्वॉल्विंग टू और मोर कंट्रीज़, यानी दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ को जब वो कोई इन्वॉल्व करता है तो उसे हम इंटरनेशनल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसका वर्ड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, प्लेस वेयर रोड्स कम अक्रॉस, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे रोड्स एक दूसरे के बीच में आती है। सपोज एक रोड ऐसे जा रही है और दूसरी रोड ऐसे जा रही है, तो ये जो प्लेस होगा बीच वाला, राइट, तो ये क्या होगा, ये एक इंटरसेक्शन होगा। ऑलराइट, ये इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई चीज़ जा रही है और एक दूसरी चीज़ उसको इंटरसेप्ट करेगी, यानी उसे बाधा डालेगी, उसे रोकेगी, उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। यानी टू स्टॉप और इंटरप्ट द कोर्स ऑफ, यानी किसी के रास्ते में बाधा बनना, उसमें इम्पीडमेंट करना, हिंड्रेंस डालना, उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। बहुत सारी इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती है, वो क्या करती है, सपोज़ कि कोई दूसरा देश हम पे मिसाइल छोड़ रहा है तो हम यहाँ से एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ेंगे, वो उस मिसाइल को बीच में ही, यानी रास्ते में ही क्या कर देगा, एक्सप्लोड कर देगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जंक्ट। जंक्ट क्या होता है, ये फाइनल वर्ड है आज का। जंक्ट मतलब होता है ज्वाइनिंग, यानी जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को ज्वाइन करेगी तो उसे बोलते हैं जंक्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ता है। सपोज एक शब्द है राम, दो शब्द है श्याम, उसको कौन जोड़ेगा, उसको जोड़ सकता है और, यानी राम और श्याम। तो और क्या है, और है जंक्ट, यानी कंजंक्शन है वो। ठीक है, इसी तरह से कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। जैसे कि मैं घर आ रहा हूँ, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा तुम क्या कर रहे हो, तो इसको मैं जोड़ दूंगा कैसे, कंजंक्शन की हेल्प से। मैं कहूँगा मैं घर आ रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बीच में और लगा रहा हूँ,
ठीक है। तो दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को कोई शब्द जो जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, जैसे कि एंड, और, इफ़, बिकॉज, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा? ए वर्ड दैट ज्वाइंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? तो जंक्शन मतलब होता है जोड़ना, जबकि डिस लगा देंगे तो क्या करेगा? कनेक्शन ही तोड़ देगा। यानी जंक्शन यानी कि कुछ ऑलरेडी ज्वाइन है उसको वो डिसकनेक्ट कर देगा, डिसजंक्शन, ठीक है। और फाइनल वर्ड है आज का जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? ए प्लेस वेयर टू थिंग्स ज्वाइन। एक ऐसी जगह जहाँ पर दो चीज़ें आके मिल जाती हैं उसे हम जंक्शन बोलते हैं। सपोज़ एक रेलवे लाइन यहाँ से आ रही है, राइट, यहाँ से एक रेलवे लाइन आ रही है और एक रेलवे लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है। और ये एक स्टेशन है, जिसको हम स्टेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम जंक्शन भी बोल सकते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि झांसी जंक्शन है, उन्नाव जंक्शन है, ये सारे जंक्शन होते हैं क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं दो प्लेसों को आपस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ like the video and hit the bell icon to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.